हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो रामायण में मंदोदरी रहती हैं, रावण की पत्नी, तो क्या पाकिस्तान को श्राप दिया था जो आज पाकिस्तान भुगत रहा है? तो देखिए, आज हम अगर देखेंगे कि ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण क्या कहता है, या फिर कहा जाए पुराण क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि मंदोदरी जो थी वो त्रेता युग की एक पुण्यशालिनी, ज्ञानी और धर्मपरायण स्त्री थी। वह रावण की पत्नी भी थी और लंका की रानी भी थी। कहते हैं कि रामायण के किसी भी प्रमाणिक संस्करण, जैसे वाल्मीकि रामायण हो गया, तुलसीदास जी की रामचरितमानस एवं अन्य ग्रंथों में इसका वर्णन कहीं नहीं मिलता। कौन सा वर्णन नहीं मिलता दोस्तों? कि मंदोदरी ने भविष्य में बनने वाले देश पाकिस्तान को कोई श्राप दिया हो। लेकिन अभी और ध्यान से सुनिएगा, देखिए, लेकिन कहते हैं तो फिर ये धारणा कहाँ से आई? आखिर अगर यहाँ की है कहीं न कहीं हमें बात पता चल रही, तो कहाँ से पता चल रही? तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि सोशल मीडिया, है ना? आपने देखा होगा व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि पर फैलती है। कथित मतलब जो काल्पनिक कहानियों से, मतलब जैसे अल्टरनेट हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, उसको काल्पनिक कहानियों से ली जाती है। लोगों के मन में राजनीतिक, सामाजिक पीड़ा को प्राचीन श्राप, धर्म से जोड़कर भावात्मक व्याख्या की जाती है। अब देखिए, उदाहरण कैसे हो जाता है? देखिए, कभी-कभी कहा जाता है कि लंका में जो भी अन्याय हुआ था, वहाँ से विभाजन की पीड़ा जन्मी और मंदोदरी ने उस भूमि को श्राप दिया था कि वह कभी शांत नहीं रहेगी। लेकिन ये कल्पना पर आधारित है, ना कि किसी धार्मिक और ऐतिहासिक स्रोत पर। मतलब ये ना तो किसी धार्मिक पुराण में ऐसा कुछ मिलता है, ना तो ऐतिहासिक शास्त्रों में ऐसा कुछ मिलता है। बस ये एक काल्पनिक है, ये एक कल्पना पर आधारित है ना? फिर दूसरी बात ये कि मंदोदरी की असली चरित्र रामायण में, मतलब उनकी मेन भूमिका है ना? रामायण अगर आप विस्तार से देखेंगे तो उसमें मंदोदरी का है। लेकिन ऐसा कुछ भी, मतलब मंदोदरी ने श्राप दिया था क्या? श्राप दिया था तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, अब जानते हैं मंदोदरी थी कौन, विस्तार से। तो मंदोदरी त्रेता युग में लंका के राजा रावण की पत्नी थी। वह एक अत्यंत सुशिक्षित, धर्मपरायण, विवेकशील और पतिव्रता स्त्री थी। अब उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कहते हैं मय दानव या हेमवती से हुआ था। हेमा नायक अप्सरा थी। इस कारण वे दानव कुल की कन्या थी, लेकिन सत्प्रवृत्त, धार्मिक और अत्यंत ही गुणवान थी। देखिए, रावण को समझाने वाली एकमात्र स्थिति थी। वह मंदोदरी जो थी वो बार-बार रावण को समझाती थी कि सीता माता को लौटाकर श्री राम से क्षमा माँग लो, क्योंकि वे विष्णु के अवतार हैं। अगर आप युद्ध करोगे तो युद्ध विनाशकारी होगा। पर रावण और अपने अहंकार और मोह में कुछ नहीं माना। मंदोदरी जो थी वो सीता का सम्मान करती थी। मंदोदरी सीता माता की पतिव्रत, धर्म और पवित्रता का सम्मान करती थी। उन्होंने कभी भी सीता का अपमान नहीं किया, बल्कि रावण को रोकने की कोशिश ही की। फिर कहते हैं कि लंका विजय और फिर रावण का अंत हो जाता है। कहते जब रावण मारा गया तो लंका में श्री राम का विजय हुआ। तो मंदोदरी ने धैर्य और गरिमा से अपने पति का अंतिम संस्कार करवाया। उन्होंने राम और लक्ष्मण की जो त्रिवाणी है वो चरित्र की सराहना भी की। लेकिन कहते हैं कि मंदोदरी ने कभी किसी को कोई श्राप नहीं दिया, क्योंकि वह केवल धर्म, विवेक और क्षमा का मार्ग दिखाया। मंदोदरी से हमें क्या मतलब शिक्षा मिलती है देखा जाए तो? देखिए, कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर रहना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। बुराई का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करना, विवेक और संयम बनाए रखना, नारी के सम्मान और मर्यादा की रक्षा करना। देखिए, तो चलिए दोस्तों, हमने इसमें बताया कि मंदोदरी ने क्या, मतलब ऐसा अफ़वाह फैली थी कि क्या पाकिस्तान को श्राप दिया था। तो देखो, उन्होंने श्राप दिया था, लेकिन तब वो देश पाकिस्तान नहीं था, है ना? हो सकता है जब वहाँ से बँटवारा हुआ हो, तो वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया हो, है ना? वैसे ये सब एक काल्पनिक घटना है। इसका ऐतिहासिक, धार्मिक कथा, पुराणों में इसका कोई भी ज़िक्र नहीं है। चलिए, तो ये जो भी आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, तो ये बहुत ही फ़ेक है ना? ये केवल एक काल्पनिक घटना है। चलिए, आई होप आप वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, तो हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।